अपना नाम बताइए। और सर, मेरा नाम सूरज कुमार यादव, मैं सुल्तानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव बभरौली का हूं। मुझे सन 2016 से कमर से रीढ़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मैंने कई जगह दिखाया, दवा खाई और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन उससे बिल्कुल आराम नहीं मिला। क्या कुछ होता था? राहत खाली मिलती कमर थी। में दर्द होता था कि नीचे पैर नहीं में सर, जाता था? कमर से लेके पैर तक दर्द जाता था। चलने फिरने में बहुत असुविधा होती थी, हम सही झुक नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। अब ऑपरेशन के बाद मेरी स्थिति ये है कि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, तो आपने क्या क्या इलाज लिया था? सीधा खड़ा हो सकता हूँ, और नहीं तो पहले मैं इस तरीके रहता था। कैसे चलते थे पहले? पहले सर ऐसे टेढ़े होके चलते थे, 200-300 मीटर चलने पर हमको इतनी ज़्यादा दर्द होने लगती थी कि हम कहीं बैठ जाएं या तो लेट जाएं। पूरे पैर में? पूरे पैर में। अच्छा, झुनझुनी वगैरह भी होती थी? और होती थी सर जी। अच्छा, तो आपको क्या डॉक्टर ने इलाज बताया था और क्या बीमारी बताई थी पहले? तो पहले तो सर दिखाए, एक्सरे कराए, हड्डी में कहीं कोई दिक्कत नहीं निकली। उसके बाद फिर MRI हुआ तो उससे पता चला कि नस दबी है, स्लिप डिस्क हो गई है? जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर जो है एक आदमी ने हमको राय दिया, जो यहाँ से ऑपरेशन करवा के गए थे, कि आप जो है राम मनोहर लोहिया संस्थान जाइए और वहाँ पेन मेडिसिन में दिखाइए। तो सर हम उन्हीं के बताने से यहाँ आए, और जिससे आज मैं इतना संतुष्ट हूँ, इतना मतलब अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ कि मैं पहले सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी इस तरीके से फिर चल पाऊँगा। अच्छा, ये बताइए, जो आपका यहाँ पे इलाज हुआ पेन मेडिसिन में, जी, जी। तो इसमें कोई बड़ा चीरा टांका तो नहीं नहीं आया? सर, बड़ा चीरा तो कोई न चीरा लगा न टाँका लगा। एक दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हुआ और मेरा बृहस्पतिवार शाम को ऑपरेशन हुआ। शुक्रवार को मैं सुबह डिस्चार्ज हो गया, और यहाँ से डिस्चार्ज बनवा के डॉक्टर साहब से राय लेके, और उसके बाद बस से मैं गया 150-200 किलोमीटर करीब बस से बैठ के सफ़र करके घर गया, और मैं बिल्कुल फिट हूँ इस वक्त। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अभी जो है आपका ना बेहोश किया गया, ना चीरा लगा, नहीं सर, ना बेहोश लंबे किया समय के लिए भर्ती भी नहीं होना पड़ा, नहीं सर, नहीं और सर। अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, जी। तो अगर ये वीडियो हम और लोगों की जानकारी के लिए YouTube पे, Facebook वगैरह पे डालें तो आपको कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं सर, हम तो चाहेंगे कि हमारे जैसे हम अच्छे भले हो गए और भी कोई इस तरीके से परेशान हो तो उसका भी भला हो जाए, वो भी अपने शरीर से स्वस्थ हो जाए, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जो है हम चाहेंगे कि कोई भी इस तरीके से अगर परेशानी हो तो आके पेन मेडिसिन में अपना दिखा के जो है इसका लाभ ले सकता है, उपचार करा सकता है। चलिए, भगवान आपको खुश रखें, ठीक रखें। तो फ्रेंड्स, ये सज्जन, इनको जो तकलीफ थी, सुरेश जी, इनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मॉडल है स्पाइन का, जिसमें एक ऊपर की हड्डी है, नीचे की हड्डी है, बीच में डिस्क है, और ये नसें निकल रही हैं। तो ये इनकी जो थी प्रॉब्लम, वो यहाँ से डिस्क निकल के नस को दबा रही थी। तो आप इसको अगर यहाँ पे हम MRI पे दिखाएं आपको, तो देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब नॉर्मल डिस्क हैं, लेकिन ये वाली डिस्क इनकी निकल के नसों को दबा रही है, L4-5 नंबर वाली। और इसको अगर हम दूसरे पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी नसें खुली हुई हैं, नीचे की नसें खुली हुई हैं, बट बीच में पूरी नसें दबी हुई हैं। इसीलिए इन सज्जन को दाएं पैर में अपने पूरा दर्द और झुंझुनी भीषण थी पिछले कई साल से। तो हम लोग इसको पेन मेडिसिन में कैसे करते हैं? तो हमारे पास जो इसका एक उपचार है वो मिप्सी विद्या के द्वारा है। मिप्सी यानी मिनिमली इन्वेजिव पेन एवं स्पाइन इंटरवेंशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो परंपरागत तौर पर इसका इलाज होता था, वो ये हड्डी काट के, ये हड्डी काट के, और फिर जाकर डिस्क को हटा देते, जिसकी वजह से बड़ा चीरा लगता था, मरीज को पूरा बेहोश करना पड़ता था, यानी जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता था। परंतु अब हमारी मिप्सी विद्या में, पेन मेडिसिन में, हम लोग एक दूरबीन का उपयोग करते हैं, जो करीब करीब इस पेन के बराबर मोटी होती है मात्र। इसमें मरीज को पूरा बेहोश नहीं करना पड़ता, और इस को लेकर हम लोग दूरबीन विधि को लेकर अंदर जाते हैं, बगैर कोई हड्डी काटे, बगैर कोई मांस काटे, बगैर पूरा बेहोश किए, और ये जो डिस्क का टुकड़ा होता है, जो नस को दबा रहा होता है, जिसकी वजह से मरीज को परेशानी होती है, इसको निकाल लेते हैं और मरीज को इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। सबसे बड़े फायदे, जैसे सुरेश जी ने खुद ही बताए कि बहुत छोटा चीरा लगा, बटन होल प्रोसीजर भी इसको बोलते हैं, कि यानी कमीज के बटन के बराबर की जो चीरा लगता है। दूसरा, इसमें मरीज को बेहोश नहीं करा जाता, तो आप पूरे जगह रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लंबे समय तक
भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुरेश जी ने बताया कि बृहस्पति की शाम को इनका उपचार हुआ स्पाइन एंडोस्कोपी के द्वारा, और शुक्रवार की सुबह इनकी छुट्टी भी हो गई और ये अपने काम पे अपने परिवार में वापस गए। तो यही सबसे बड़ी इसका मिप्सी के फायदे हैं। तो हम पेन मेडिसिन ओपीडी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हम लोग भगवान के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम अपने रोगियों के, जो किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन के रोगी होते हैं, जिसमें स्पाइन का सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि कमर का दर्द का आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कारण है, गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, कूल्हे का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर का दर्द, इन सभी प्रकार के दर्द का हम लोग सफलतापूर्वक उपचार कर पा रहे हैं मिप्सी विद्या के द्वारा। तो टीम पेन मेडिसिन एक बार फिर से सुरेश जी के लिए शुभकामनाएं देती है और अपनी पूरी टीम और भगवान को धन्यवाद देती है कि हम लोग इनका सभी का उपचार कर पाए। तो क्रोनिक पेन से अगर आप किसी भी प्रकार से, आप या आपके परिवार का कोई पीड़ित है, तो ज़रूर किसी पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट यानी पेन फिजिशियन की मदद लीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई ज़रूर अवेलेबल होगा। धन्यवाद आप सबका।